हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोहन शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के बारे में सम बेसिक फार्मूला के बारे में हम आज देखेंगे। कुछ बेसिक फार्मूलाएँ हैं जिन्हें हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। मीन्स अगर हम एफ एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो एफ डैश एक्स आएगा, और एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकाल दें तो एफ एक्स आ जाएगा। इसीलिए हम इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। देखिए, सम बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में हम देखते हैं। अगर कांस्टेंट अगर यदि पावर में अगर कोई कांस्टेंट है और नीचे अगर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे अगर कोई कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा एक्स का पावर n+1 बाई n+1। नीचे रिमाइंडर में n+1, ऊपर भी एक जोड़ देंगे, नीचे भी एक जोड़ देंगे, और c आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में हमारे इंटीग्रेशन के फुल डिटेल के बारे में पढ़ लीजिए। dx बाई 1/x, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 1/x हो, n/x इंटू डी एक्स हो, 1/x का देखिए log x हो जाएगा, log x हो जाएगा 1/x, dx का वैल्यू log x हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि log x प्लस सी का log x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो हमारा 1/x हो जाएगा, और 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो log x हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि केवल मतलब विपरीत प्रोसेस उसका होता है और कुछ नहीं होता है। ये इसका अपोजिट प्रोसेस ही हमारा, इसका इंटीग्रेशन का अपोजिट प्रोसेस ही डिफरेंशिएशन कहलाता है, और डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे ए एक्स प्लस बी का पावर एन। देखिए यहाँ पे पावर एन है, ये कांस्टेंट है तो ए एक्स प्लस बी का पावर n+1 बाई n+1। देखिए एक्स का पावर इसी तरह से एकदम हो जाएगा, और जो ये ए है आगे जो ए लग जाता है, अगर आगे ए लग जाएगा तो 1/a इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी का पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर n+1 बाई n+1। ओके, अगर यहाँ पे हो जाएगा 1/a एक्स प्लस बी का डी एक्स। देखिए 1/x के फॉर्म में कुछ लग रहा है ना, 1/x के फॉर्म में log x एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और वह a है तो यहाँ पे 1/a हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम आगे देखेंगे। देखिए साइन इन्वर्स यक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 साइन इन्वर्स यक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिए, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ए होता है, और इसका इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताए ना इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएशन का, तो डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट सी। ये कांस्टेंट सी लगाना अनिवार्य है क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स ए बाई प्लस सी, और माइनस डी एक्स आप लोग देखेंगे कि उसका कॉस इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/-a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो इसी तरह से हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर माइनस होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके डिफ्रेंशिएशन के बराबर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं tan इन्वर्स एक्स। इसी प्रकार से tan इन्वर्स एक्स का जो होता है, यहाँ पे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ए है तो इसीलिए एक्स बाई ए लगाना पड़ता है, नहीं तो नहीं लगाना पड़ता। अगर ए ना होता, यहाँ पे अगर 1 होता, कोई और संख्या होती, यहाँ पे 1 अगर होता, 1 मान के चलते हैं हम लोग, तो 1 मान के चलते हैं तो यहाँ पे x/1 की वैल्यू x ही होता है, इसीलिए इसके लिए परेशान नहीं होंगे। इसके पश्चात फिर क्वाट के बिल्कुल उल्टा, ये अगर प्लस में है तो ये माइनस में होगा। डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को लगाना अनिवार्य है, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए, इंटीग्रेशन फुल पार्ट। यहाँ पे फिर देखेंगे आगे हम कि डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक इन्वर्स। देखिए सेक इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट होता है, इसीलिए जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और सेम इसी तरह से सब कुछ आगे प्रोसेस में है।
मीन्स डिफरेंशिएशन के उल्टे मतलब अपोजिट पार्ट को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन के अपोजिट को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ पे आगे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे देखिए कॉसेक इनवर्स यक्स, कॉसेक इनवर्स यक्स की वैल्यू अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, जो कि कॉसेक इनवर्स एक्स को संतुष्ट करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं आगे अपना इंटीग्रेशन वैल्यू इसका dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर अगर dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो dx बाई ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में अगर हम देखेंगे तो 1/2a लॉग और एक्स एक्स ए प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे ए प्लस एक्स होगा, पे ए प्लस एक्स होगा, ए प्लस एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ए माइनस एक्स होगा, यहाँ पे ए माइनस एक्स होगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए होगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स होगा। जहाँ पे ए आगे होगा तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह नीचे होगा, और जहाँ पे एक्स आगे होगा वहाँ पे माइनस का चिन्ह ऊपर होगा। इसी प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं dx बाई, और इसको याद करना पड़ेगा, रटने की इसको ज़रूरत है, वैसे समझ में नहीं आएगा, समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको रटने वाली चीज़ है, रटना पड़ेगा। dx बाई, आगे देखिए dx बाई अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो इंटू डी एक्स, तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग लगा के एक्स लगा के यही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर लॉग लगा के एक्स लगा के यही लिख देते हैं बस। देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो और रूट में हो तो 1/2 इंटू एक्स बाई टू इसको हम कह सकते हैं, एक्स बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही लिख देते हैं। उसके बाद फिर ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, कॉन्स्टेंट सी लगाना अनिवार्य है कहीं पे भी, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग लगा के फिर यही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका सेम यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। देख लीजिए आगे इसी फॉर्म में हम आगे बढ़ते हुए, इसके नोट्स का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे फार्मूला का, ये इस फार्मूले के पीडीएफ का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, और देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन होता था, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, टेन एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी क्यों हो जाएगा, यहाँ से माइनस क्यों हटेगा, क्योंकि वहाँ पर 1/sec x हो जाएगा, 1/sec x को अगर sec x को ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से cot x का माइनस लॉग cosec x होगा, cosec x को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x को फिर अगर हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ये आगे माइनस दे देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए लॉग साइन x प्लस सी। इसको देख लीजिए tan x का log sec x, tan x का log sec x और फिर cot x का log sin x हो जाएगा। एक आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आगे, देखिए sec x को का जो होगा log x sec x प्लस tan x प्लस सी हो जाएगा, और sec cosec x का log cosec x माइनस cot x से log tan x बाई टू इंटू प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, और cot x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा, और sec x और tan x का sec x हो जाएगा, क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x होता है, और इसका cosec x का cosec x माइनस cosec x माइनस इधर आ जाएगा, तो cosec x cot x माइनस cosec x होता है प्लस सी कांस्टेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको लगाना अनिवार्य है। इसके पश्चात हम देख लेते हैं, फिर से देखिए एक मिनट,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस क्वाट एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और कॉसेक एक्स इंटू क्वाट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फार्मूला में हम देखते हैं ई का पावर एक्स। देखिए ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी ई का पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन भी ई का पावर एक्स होता है। कांस्टेंट लगाना जरूरी है, हम बार बार बता रहे हैं। ए का पावर एक्स अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये वेरिएबल है तो क्या होगा, हम देख चुके हैं। अगर ये वेरिएबल हो और ये कांस्टेंट हो तब क्या होगा, तो हम जैसे जानते हैं n+1 बाई n+1 हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए ए का पावर एक्स अगर ये कांस्टेंट हो, ये देखिए ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, अगर उल्टा हो जाए जैसे यहाँ देखिए ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, इसका उल्टा हो जाए तो ए का पावर एक्स लॉग ये प्लस सी कांस्टेंट लगाना अनिवार्य है। ई का पावर ए एक्स प्लस बी 1/a लिख देंगे। देखिए ई का पावर ए एक्स प्लस बी 1/a सेम टू सेम उसी तरह से सब कर देंगे। और लॉग एक्स जो लॉग एक्स का होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स इसका होता है, और लॉग एक्स का लॉग एक्स प्लस बी, तो लॉग एक्स प्लस बी यक्स लॉग एक्स, ये देखिए एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी है तो यक्स लॉग यक्स माइनस एक्स, यहाँ तक तो सेम ही है ना, यहाँ तक तो सेम ही है। तो इसीलिए बी बाई ए लगा देंगे, ये जो है बी और ये ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बी बाई ए ln एक्स प्लस बी। इसी तरह से हम आगे क्रम में देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि अगर जैसे दो फंक्शन हैं u और v, अगर ये दो फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, अगर इंटीग्रेशन इनका दोनों का करना है एक साथ तो हम इस प्रकार से करेंगे, u को एज इट इज रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फिर बड़ा डिफरेंस इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर इसका u को जो छोड़े थे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे इनटू फिर v का इंटीग्रेशन, ये यहाँ से यहाँ तक लगा के सबका dx। ओके, जैसे देखिए e का पावर x इंटू साइन एक्स, एग्जाम्पल देखिए e का पावर x इंटू साइन एक्स, ई का पावर x इंटू साइन एक्स में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन तो होता है, तो एक फॉर्मूला आता है आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले पे रहेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन दूसरे नंबर पे रहेगा, अरिथमेटिक फंक्शन तीसरे पे रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चौथे पे रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पांचवें, लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लास्ट में रहेगा और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। ओके, तो हमने क्या अभी बताया है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, मीन्स साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस डी वाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इनटू ई टू दी पावर एक्स पुनः करेंगे और यहाँ पे सबका निकाल के डी एक्स कर देंगे। ओके, साइन एक्स को एज इट इज रहेगा, साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप देख चुके हैं, ई टू दी पावर एक्स ही होता है माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब फिर से हम यही फार्मूला लगाएंगे, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन, फिर से देखेंगे ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, ये देखिए इसको एज इट इज रखेंगे, कॉस एक्स को एज इट इज रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे ई टू दी पावर एक्स, जैसा कि आप जानते हैं ई टू दी पावर एक्स वो होता है बड़ा लगा के डी वाई डी एक्स आपका हो जाएगा कॉस एक्स जब यहाँ से हो जाएगा इनटू इसका हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स ही होगा, आप जानते हैं क्या करने के लिए लंबा करें इतना, तो साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, ये देखिए इसका क्या होगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखते हैं केवल साइन एक्स लिखेंगे, ठीक, इंटू ई टू दी पावर एक्स, ये माइनस को इधर ले लेंगे ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, लेट अस कंसीडर आई इज इक्वल टू इतना, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स ई टू, ये आई के बराबर है
ये आई के बराबर है, ये 2i हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा ना। तो 2i इज इक्वल टू, तो यहाँ से i की वैल्यू हो जाएगी साइन ई टू दी पावर यक्स माइनस कॉस इंटू ई टू दी पावर यक्स बाई 2। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे और साइन एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आई लेट को हम लिखेंगे यू वाई वी है, अगर डी एक्स है तो यू को छोड़ेंगे, वी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डी वाई डी एक्स वी को कर देंगे, उसके बाद यू को करने के पश्चात हम इसको कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।